हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है उतरन। रेनू आज बहुत खुश थी। हो भी क्यों ना। उनकी लाडली बेटी पीहू शादी के बाद पहली बार पगफेरे के लिए मायके आ रही थी। नियत समय पर पीहू और उसके पति कुणाल घर पहुंच गए। रेनू ने दामाद जी के आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके पसंदीदा व्यंजन अपने हाथों से बनाकर खिलाए। 2 दिन बाद कुणाल को ऑफिस के काम से जाना पड़ा। वह बोला, मम्मी जी, मैं पीहू को अगले संडे को लेने आऊँगा। तब तक आप अपनी बिटिया के नखरे उठाए। पीहू 2 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। बड़ा भाई राहुल ने अपनी क्लासमेट रीवा के साथ शादी करके दूसरे शहर में रहता था और छोटा भाई मयंक पिताजी का बिजनेस संभालता था। रेनू जी ने छोटे बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी राधिका से की थी। राधिका एक हंसमुख मिलनसार सुघड़ गृहिणी थी। 1 हफ्ते तक राधिका ने पीहू की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीहू के बालों में तेल लगाने से लेकर खाना भी हर समय पीहू की पसंद का बनता। पीहू भी हमेशा भाभी भाभी करके राधिका के आगे पीछे घूमती। रात को भी पीहू अपनी भाभी राधिका के साथ बैठकर खूब गप्पे मारती। दोनों पक्की सहेलियों की तरह रहते थे। उन दोनों में आपसी स्नेह और सम्मान देखकर रेनू खुशी से फूले ना समाती। कल पीहू को ससुराल के लिए निकलना था, इसलिए आज सबने मिलकर शॉपिंग का प्लान बनाया। शाम को रेनू, राधिका और पीहू तीनों शॉपिंग करने बाजार गए। रेनू जी ने अपनी समधन और अपने लिए एक जैसी साड़ियाँ खरीदी। समधी जी के लिए मखमली कुर्ता और कुणाल के लिए पीहू की पसंद की शर्ट खरीदी। अभी सामने एक शोकेस पर सुंदर सा नीले रंग का गाउन दिखा। पीहू जल्दी से उसे उतार कर लाई और बोली, माँ देखिए ना, ये कितना खूबसूरत है। आप इसे भी पैक करवा दीजिए। पर पीहू, तुमने तो 2 गाउन अपनी शादी पर ही लिए थे। वो गुलाबी वाला तो इससे भी सुंदर है, और अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कुछ दिन तो तुम्हें साड़ी पहनना चाहिए बेटा। हाँ माँ, मैं अभी साड़ी ही पहनूंगी। ये गाउन तो मैं पूजा दीदी के लिए ले रही हूँ। शादी में दीदी को मेरा गुलाबी गाउन बहुत पसंद आया था, तो मैं सोच रही हूँ ये नीला रंग उन पर बहुत जचेगा, तो उसे वही गुलाबी गाउन दे दे तू। उसे 2 बार वैसे भी पहन चुकी है। वैसे भी तेरी ननद ने अपनी मर्जी से एक बैंक क्लर्क से शादी की है। इतने महंगे कपड़े कौन सा वो पहनती है। नया देने की क्या जरूरत है। माँ माफ करना, पर मैं अपनी ननद को अपनी उतरन क्यों दूं। मैं मानती हूँ कि पूजा दीदी ने अमित जी से अपनी मर्जी से शादी की है, पर अमित जी जैसा सुलझा जीवन साथी पाकर वो अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुश हैं। और संस्कार और ओहदे में दीदी मुझसे बहुत बड़ी है। माँ, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर अपनापन और रिश्ते पैसों से कई ऊपर होते हैं। आप भूल गई माँ, जब पहली बार मैंने रीवा भाभी से पर्स मांगा था, तो उन्होंने अपना यूज किया हुआ पर्स मुझे देकर कहा था, पीहू ऐसा इम्पोर्टेड पर्स तुमने तो क्या, तुम्हारी सहेलियों ने भी नहीं देखा होगा। आखिर मीडियम फैमिली के लोग जो हुए। माँ, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं रीवा भाभी की तरह पैसों को नहीं, अपने रिश्तों को अहमियत दूंगी, और राधिका भाभी की तरह एक अच्छी भाभी बनूंगी। बेटा, मुझे माफ कर दे। उम्र में छोटी होकर भी तुमने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। तू हमेशा ऐसी ही रहना और अपनी ननद का मायका बनाए रखना। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।